नॉर्सेट क्रैक करना डिफ़िकल्ट है? थोड़ा सा तो है, बट उसको ईज़ी करते हैं आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स। येस, और मैं आज लेके आई हूँ पीडियाट्रिक्स के हाई यील्डिंग टॉपिक्स, सो उनको पढ़ना तो बिल्कुल। हे गाइस, दिस इज निकिता एंड आई क्लियर नॉर्सेट 9 in the very first attempt, and today I am going to tell you pediatrics important topics or the high yielding topics which Norset repetitively repeats, right? So don't forget to subscribe Nikki Manus for such videos. So let's get into the फर्स्ट हमारा आता है रूटीन के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, आप कौन जब भी बेबी बॉर्न होता है तो कौन से रूटीन स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड आ जाएगा आपका सक्शनिंग। सक्शनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी देर तक करते हो, फर्स्ट कहाँ पे करते हो सक्शन, फिर सेकेंडली आप कहाँ पे करते हो, इस तरीके से। CPR इंपॉर्टेंट है, नियोनेट का, पीडियाट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद करनी है, ये चीज़ें रिपीट होती ही होती है। वैक्सीन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, इतने मंथ पे आप कौन सी वैक्सीन दोगे, इतने मंथ पे कौन सी वैक्सीन दोगे, आप कौन सी नहीं दोगे, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। वैक्सीन पूरा ही जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। देन आपका अपगार स्कोर। अपगार स्कोर पूछते हैं वो, ठीक है, कि ये जो बेबी है पूरा आपका अपगार स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। देन आपका आता है वार्म चेन आता है, ठीक है, उसके स्टेप्स आते हैं, उसके स्टेप्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। हाइपोथर्मिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथर्मिया का। देन एंथ्रोपोमेट्री आ जाता है, नियोनेट्स का, चाइल्ड का, सबका एंथ्रोपोमेट्री आपको रटा हुआ होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, नो डाउट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी नॉर्सेट में उस पर क्वेश्चन ना आया हो, राइट। तो एंथ्रोपोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्टेनल्स इंपॉर्टेंट है बच्चे के, फॉन्टेनल्स हो गए। बर्थ ट्रॉमा हो गया, बर्थ ट्रॉमा में आपका कैपुट सक्सिडम और सिफेल हेमोटोमा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। देन आपका एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन में आपका स्किन का, जेनिटेलिया का, ये एब्डोमेन का एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चों के बर्थ मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो भी फीचर्स होते हैं जो हमें एबनॉर्मल लगता है बट वो बच्चों में नॉर्मल होते हैं, लाइक मंगोलियन स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ना, बिकॉज इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो नॉर्सेट में इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बन के निकलते हैं। देन आपका रिफ्लेक्सेस हो गया, रिफ्लेक्सेस कितने मंथ पे कौन सा रिफ्लेक्स आता है, कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है, और अगर वो रिफ्लेक्स अगर प्रॉपर नहीं है या लेट स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा कंजेनाइटल या कौन सा डिसऑर्डर बच्चे को हो सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग आ जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग BHFI आ जाता है, जिसमें आपको 10 स्टेप्स है ना, वो KMC इंपॉर्टेंट है, KMC को तो मत भूलना कि KMC पे क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। देन आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया, जो माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है सभी वाले, लाइक लैंग्वेज हो गया, आपका ग्रॉस मोटर हो गया, आपका फाइन मोटर हो गया, सारे ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपको ऐसे टिप्स पे रटे होने चाहिए कि इस मंथ में तो यही होता है, बिकॉज ये बहुत रिपीट होते हैं। आपका रीस्ट्रेन हो गया, बच्चे को हम किस में क्या रीस्ट्रेन देंगे, मम्मी रीस्ट्रेन क्या होता है, ये इमेज बेस्ड भी आपसे पूछ सकते हैं या आपसे नॉर्मली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आपका आ जाता है हाई रिस्क नियोनेट्स, मतलब हाई रिस्क जो भी बीमारियाँ होती हैं नियोनेट्स में वो आती हैं, लाइक आपका नियोनेटल जॉन्डिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मत भूलना। जॉन्डिस हो गया, फोटोथेरेपी हो गया, इसी पे EBT हो गया, फोटोथेरेपी हो गया, लाइक जॉन्डिस और उसके मैनेजमेंट, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट। डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चे को सीजर आते हैं, वो हो गया, ठीक है। आप उसका मैनेजमेंट क्या करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट दैट। देन आपका हो गया न्यूबॉर्न पॉजिटिव, मतलब अगर न्यूबॉर्न पैदा हुआ है HIV पॉजिटिव मदर से, ठीक है, ये मदर को ट्यूबरक्लोसिस था तब क्या होगा, इस तरीके से वो पूछते हैं। देन आपका आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना वो बच्चे के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी, कार्डियो और आपका GI, ये इन तीनों पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, नो डाउट, वो आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपका आ जाता है ना RDS आ जाता है, आपका वो मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया, ये हो गया, TTPN हो गया, ट्रांजिट टेकेपनिया हो गया, मैल मतलब GI में आपका मैल न्यूट्रिशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, PEM, ठीक है, NEC ना वो। फिर पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स में आपके आ जाता है लाइक क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप, ठीक है, इसोफिशियल एट्रीजिया TEF, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, हर्स्प्रिंग डिसीज, ये जो आपके बहुत कंफ्यूजिंग वाली डिजीज है ना, इसके आपको एकदम फाइन तरीके से पता होना चाहिए कि हर्स्प्रिंग का क्या फीचर है, क्या उसके बोल्ड फीचर्स हैं, क्योंकि उसी के फीचर्स पे ही वो आपको बोलेंगे डिफाइन दिस डिसीज, विच इज़ दिस डिजीज,
ये प्रेजेंटेशन आपको कौन सी डिजीज़ में मिलेगी, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिंग डिजीज़ हो गया, पायरेलिक स्टेनोसिस हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका उसमें कितना ORS देना है, कितनी आपका अगर जैसे आपका जो डायरिया वो फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 मतलब इस टर्म में, तो इस तरीके से उसका मैनेजमेंट क्या IMNCI के अकॉर्डिंगली, ठीक है। डिहाइड्रेशन वही हो गया ना, डिहाइड्रेशन हो गया, और आपका उसके मैनेजमेंट हो गया। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्ट डिफेक्ट पे वो इमेज IBQ भी पूछ सकता है कि आपका बोट शेप हर्ट कहाँ मिलेगा, बॉक्स शेप हर्ट कहाँ मिलेगा, किस एनॉमली में मिलेगा, इस तरीके से। तो हर्ट इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। सो डोंट फॉरगेट कावासाकी डिजीज हो गया। एज यू नो नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स में उन्होंने कावासाकी पे क्वेश्चन पूछा था, तो डोंट फॉरगेट। ये जो छोटी छोटी वाली बीमारी है ना, जिसको आप स्किप करते हो, वैसे उससे ही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो लाइक आपका कावासाकी डिजीज हो गया, रोमैटिक फीवर हो गया, भाई प्लीज़ उसका डायग्नोसिस ज़रूर बिल्कुल मत भूलना, राइट, क्योंकि डायग्नोसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं उसके, उसका मेजर और माइनर जो है उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। और आपका जो आपका वो हो गया ना रेस्पिरेटरी में निमोनिया हो गया, निमोनिया को मत भूलना, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूरो में वही हो गया, न्यूरो में आपका स्पाइना बाइफिडा हो गया, ठीक है। जो भी आपके डिजीज़ हैं, स्पाइना बाइफिडा हो गया, आपका हाइड्रोसेफेलिस हो गया, हाइड्रोसेफेलिस और उसका मैनेजमेंट भी पूछते हैं। हाइड्रोसेफेलिस में क्या मैनेजमेंट करते हैं, VP शंट लगाते हैं ना, तो उसका वो मैनेजमेंट पूछते हैं, तो वो पता होना चाहिए। मेनिंजाइटिस आपको पता होना चाहिए, ASD होता है, मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ब्रूडेल्स्के और कर्निक साइन होता है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आपका मेंटल रिटार्डेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आजकल मेंटल रिटार्डेशन साइकेट्री में भी आ गया आपका और इसमें भी आ गया। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट मिला के जो क्वेश्चन है ना, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से। ASD आ गया आपका, ऑटिज्म वाला हो गया, क्रूप हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया। अस्थमा में आपको इनहेलर कैसे लेना है, पीक फ्लोमेट्री पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको इनहेलर किस तरीके से लेना है, आपको पूरा प्रॉपर वो स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस स्टेप पे वो MCQ बना देते हैं। RSV हो गया, नेफ्रोटिक, रीनल पे वो पूछते हैं, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, इस पे पूछते हैं आपका। फिर और जो इन्फेक्टिशियस जो डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ आपकी कौन सी है, जो आपका 5th डे वायरल डिजीज़ है या 6th डे वायरल डिजीज़ है ना, जिसमें आपका 5th डे, 6th डे, 2nd डे, 3rd डे, ये सारे, और जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, टाइफाइड हो गया, इस सब पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका न्यूबॉर्न में प्री टर्म टर्म प्री टर्म, उसके रिफ्लेक्सेस, उसका साइन, ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये जितने भी टॉपिक्स थे ये आपके पीडियाट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉर। सो गाइज मैं पूरी सीरीज़ लेके आई हूँ। MSN का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, गायनी का मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और आगे और भी पूरा सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स का मैं पूरा हाई टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब निकी मानू मेडी को, एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर यू गेट द PDF फॉर दैट, सो यू कैन एबल टू रिवाइज पीडियाट्रिक्स अच्छे से। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।